ये कहानी है एक नॉर्मल लड़के जिसका नाम चू फेंग है, जिसे कोई काबिल नहीं समझता और उसके साथ सभी बुली करते हैं। उसकी फैमिली में भी सभी उसे एक कचरे की तरह समझते थे, लेकिन वहीं उसके पिता उसे हमेशा से काबिल समझते आए हैं। और चू फेंग थोड़ा गुस्सैल और जिद्दी किस्म का लड़का है, पर चू फेंग की नसीब में गॉड ने तो कुछ और ही लिखा था, क्योंकि उसे गॉड की तरफ से 9 डिवाइन थंडर पावर का वरदान मिल जाता है, जिसे धीरे धीरे चू फेंग रियलाइज करने लगता है और वो गॉड ऑफ मार्शियल असुरा के नाम से जाना जाता है। खैर, ये तो हमने चू फेंग की पूरी कहानी की एक झलक देख ली। आइए अब जानते हैं चू फेंग की नाकाबिलियत से गॉड ऑफ मार्शियल असुरा तक का सफर। कहानी की शुरुआत में खुद मेन कैरेक्टर चू फेंग एक्शन मूड में कहता है कि मैं कौन हूँ, लोग मेरी ताकत के लिए मुझे मॉन्स्टर बुलाते हैं। मैंने मार्शल आर्ट की दुनिया को जीता है बिना किसी गुरु की मदद के। चाहे तुम्हारे पास हजारों खजाने हों, लेकिन जब बात ताकत की आएगी तो वो मेरे स्पिरिचुअल आर्मी के सामने नहीं टिक पाएगी। कौन हूँ मैं? इस दुनिया के सभी भले लोग मुझे असुरा कहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं युद्ध का देवता असुरा बनूंगा। इस पुश्तैनी मार्शल आर्ट की दुनिया में कुयुशु कंटिनेंट के सेकेंड रेड सेक्ट के तौर पे और क्वीन गिलोंग सेक्ट का एक आर्म स्टूडेंट उनकी जान की रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। और मैं अपने लाइफ की पहले एनिमी को गलत करने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा नाम चू फेंग है और मेरी कहानी बस अभी शुरू हुई है। अब हम सैनेली कंट्री को देखते हैं, जहाँ ऐसा कहा गया था कि मिस्टर मॉर्टल का बच्चा गॉड के द्वारा दी गई वाइन लस्ट और थंडर की पावर से युक्त होगा और वो इस मार्शल आर्ट की दुनिया का सबसे शक्तिशाली वॉरियर बनेगा। अब हम कुयुशु कंटिनेंट को देखते हैं, जो कि सभी छोटे विलेजेस को अपने साथ जोड़ रहा था, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने यह भविष्यवाणी की थी कि डिवाइन थंडर पावर गिरने वाला है और जियान शान योंगू ही वो डायनेस्टी होगी जो कि नेपच्यून के साथ मिलेगी। उनका कहना था कि वो थंडर जियांग फैमिली के ही किसी सेंट पे गिरनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपने सभी सैनिक को पूरे शहर में फैला दिया था कि अगर वो थंडर किसी पे भी गिरे तो उसे उसकी फैमिली को पूरी तरह खत्म कर देना। इधर चू फेंग अपने डैड से चोरी छिपे घर में घुस रहा था, तभी उसके डैड उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि तुमने दिन में अपने क्लेन ब्रदर्स के साथ प्रैक्टिस नहीं की और मैं वहाँ तुम्हारा पूरे दिन वेट करते रह गया। चू फेंग नेचर से थोड़ा चिड़चिड़ा और गुस्सैल टाइप का था, इसलिए वो अपने डैड से कहता है कि मैं किसी का भाई बनने के लायक नहीं हूँ। तभी उसके फादर कहते हैं कि अपने डैड को ऐसे हेलो करने का ये कोई तरीका नहीं है। चू फेंग इस बात से और चिढ़ जाता है और गुस्से में हेलो कह के उन्हें जाने को कहता है। उसके डैड कहते हैं कि माना क्वीन गिलोंग सेक्ट एक सेकंड क्लास सेक्ट है, लेकिन तुम अभी कल्टीवेशन में वीक हो, इसलिए तुम्हारे लिए भी वही सही है और तुम्हारा भाई टैंग भी लौट आएगा अगर वो इस साल के असेसमेंट से खुश नहीं रहा तो चू फेंग वहाँ से अपने पिता से नाराज होकर गुस्से में चला जाता है, ऐसा बोल के कि अब वो वापस कभी नहीं लौटेगा। और वो रास्ते पे अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ जा रहा होता है, तभी वो डिवाइन थंडर जिसके बारे में एस्ट्रोलॉजर्स को आशा थी वो चू फेंग पे गिर जाती है, जिसके बाद उसके पूरे बॉडी में एमर्जिंग लाइट दौड़ने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है और उसे बेहोशी में उसके अंदर एक ड्रैगन पावर जैसी चीज दिखती है। और जब उसकी आंखें हल्की खुलती है तो वो महसूस करता है कि उसी की फैमिली के ब्रदर्स उसे एक वेस्ट की तरह मार पीट रहे हैं और अब वो चू फेंग को क्वीन गिलोंग सेक्ट लेके आ गए थे और वहाँ उससे अपना सारा वेस्ट काम करवाते थे। तो एक दिन चू फेंग भी असेसमेंट में जाने की बात करता है अपने भाई चू चेंग से। चू चेंग उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हें मार्शल आर्ट का एम भी नहीं आता और तुम असेसमेंट में जाके चू फैमिली की इज्जत खराब करना चाहते हो। चू फेंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आपको सिर्फ यहाँ नाम दर्ज करने के लिए रखा गया है, इसलिए मेरा नाम दर्ज कीजिए। चू चेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा नाम नहीं डाला तो तुम क्या कर लोगे। चू फेंग उसे समझाने के लिए उसे हाथ लगाता है, पर चू फेंग उसे जमीन पे पटक देता है और उसे नीचा दिखाने के लिए उसके ऊपर अपना पैर रख देता है। तभी वहाँ क्वीन गिलोंग सेक्ट की एल्डर डिसिपल सोरो आ जाती है और वो चू चेंग को उसके रूड बिहेवियर के लिए डांटती है। एल्डर सोरो चू चेंग से कहती है कि तुम्हें यहाँ नाम दर्ज करने के लिए रखा गया है, ना कि लोगों को बुली करने के लिए। चू चेंग कहता है कि लेकिन एल्डर, ये हमारे क्लेन का सबसे वेस्ट और यूजलेस लड़का है, लेकिन फिर भी एल्डर सोरो उसे चू फेंग का नाम दर्ज करने के लिए कहती है। और अब सभी असेसमेंट टेस्ट के लिए मार्शल ग्राउंड में जमा होते हैं, जहाँ चीफ कोर डिसिपल गाओ यान सभी को बताता है कि इस टेस्ट को पास करने के लिए तुम सबों को इस गेट के अंदर केव में जाना होगा, लेकिन सूरज डूबने से पहले केव के अंदर से फेरी ग्रासेस और 3 थंडर को अपने साथ लाना होगा और इसे जो भी सबसे पहले कंप्लीट करेगा वो क्वीन गिलोंग सेक्ट के इनर डिसिपल के तौर पे चुना जाएगा। और इसके रिवॉर्ड में 2 चीजें रखी गई है। पहला कि वो एंट्री के बाद टैलेंट टेस्ट से छूट पाएगा और सीधे कोर डिसिपल बना दिया जाएगा, और दूसरा कि विनर को 5 फेरी ग्रासेस दिए जाएंगे। अब असेसमेंट को शुरू कर दिया गया था, इसलिए सभी दौड़ते हुए गेट के अंदर जाने लगते हैं। तो चू फेंग भी गेट के अंदर चला जाता है और वो केव में दौड़
दौड़ ही रहा होता है, तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है जो उसे लेफ्ट जाने को कहती है। तो चू फेंग भी उसी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वाइज जाने लगता है। तभी वो एक जगह पहुंच जाता है जहां उसे वो रिवॉर्ड रखा मिल जाता है। अब वो रिवॉर्ड लेके वो बाहर आने ही वाला होता है, तभी उसके सामने डीमन मंकीज आ जाते हैं। तो चू फेंग बिल्कुल घबरा जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अपने अंदर के 9 थंडर पावर से अनजान था। तभी वो डीमन चू फेंग को हिट करने की कोशिश करता है और वो चू फेंग पे भारी पड़ रहा था। वो चू फेंग को पंच मारता है और सीधे उठा के पिलर पे पटक देता है। इधर क्विंगलोंग सेक्ट का डीन चीफ से केव में मॉन्स्टर्स की क्वांटिटी पूछता है, जिसपे चीफ कहता है कि लगभग 40 मॉन्स्टर्स होंगे। और इधर वो मॉन्स्टर्स चू फेंग को लगातार हिट किए जा रहे थे। तभी चू फेंग की गुस्से की वजह से उसके मन में उसे बुली करते हुए उनके भाइयों का ख्याल आता है। इतने में ही वो मॉन्स्टर का हाथ पकड़ लेता है, जिसके तुरंत बाद उसे अपने डैड का ख्याल आ जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी पसंद की कद्र है और तुम्हें अपने तरीके से अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तभी उसके गुस्से की वजह से उसके अंदर की थंडर पावर एक्टिवेट होने लगती है और वो अपने एक ही किक से उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है और वो दूसरी डीमन को भी अपनी एक ही फीस से नॉक कर देता है। और उसकी ऐसी अलौकिक अवतार को देख के सभी डीमन डर से ही उसके नजदीक नहीं आते हैं। जिसके बाद वो रिवॉर्ड लेके बाहर आ जाता है, जिसपे एल्डर सोरो भी सोचती है ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो गया, और चीफ चू फेंग को विनर डिक्लेयर कर देता है। जिसके बाद घर में वो अपनी थंडर पावर को धीरे धीरे जानने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो उसे एहसास होता है कि उसने अपनी स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के 5th लेवल को पार कर लिया है। तभी उसके घर उसी के चू फैमिली के ब्रदर्स आ जाते हैं। तो चू फेंग उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो सब उसे कहने लगते हैं कि तुम जरूर ये असेसमेंट कोई बुरी शक्ति की वजह से जीते हो। तो वहाँ आया क्विंगलोंग सेक्ट का स्ट्रॉन्ग बॉय कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे जीते, पर तुम्हें जो फेरी ग्रासेस और थंडर 3 मिला है वो मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। तभी वो वहाँ खड़े 2 लोगों को एक ही झटके में पीट के रख देता है। तो वहाँ खड़ी लड़की शॉक हो जाती है ये देख के कि चू फेंग की एक्यूपेंचर पॉइंट 0.55 वेट पे पहुंच गई है। जिसके बाद डर के मारे स्ट्रॉन्ग बॉय चू वेई वहां से सभी को लेके चला जाता है और वापस चू फेंग अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है। तभी उसे 9 थंडर की सोल की हल्की झलक दिखाई पड़ती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये 9 थंडर की ही पावर है और उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो उसने पहले केव में सुनी थी, जिससे चू फेंग की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है ये जानने की कि आखिर उसके अंदर ये कैसी पावर है और इसकी सीमा कहाँ तक है। चू फेंग की क्यूरियोसिटी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है। जल्दी ही मिलते हैं चू फेंग की क्यूरियस जवाबों के साथ। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।